हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तेजस्वी वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। तो मैं आज इस लेक्चर में आपको बताऊंगा थर्मोकेमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे आज। तो समझते हैं ना बाबू कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन होता क्या है। थर्मो मतलब उष्मा रासायनिक समीकरण, इस चीज को समझते हैं। बाकी और वीडियो भी मैंने आपके पिछले लेक्चर में मैंने अब बताया था, बहुत सारी बातें बताई थी। तो अगर इस लेक्चर का, अगर पूरा केमिकल इक्वेशन का आप अगर बेनिफिट लेना चाहते हो तो पूरा लेक्चर देखो और नोट बनाते चलो, तभी बेनिफिट बढ़िया से। न तो इसे देखो। तो चले समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। द केमिकल इक्वेशन इन व्हिच हीट involved is also expressed is known as thermochemical equation। इस बात को हम समझते हैं क्या करने वाला है। तो केमिकल इक्वेशन होता है हीट एब्जॉर्ब। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है ना कि हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब मतलब अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कि एब्जॉर्ब अपनी हीट को, जब आप कोई रिएक्शन हो रहा है ना, जब रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल जो है ना हीट को अपनी ओर एब्जॉर्ब करता है, अपनी ओर खींचता है। इसी को बोलते हैं एब्जॉर्बेशन। इवॉल्व इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन नोन एज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। आप इस बात को समझते होंगे। इवॉल्व, अब देखो इसमें दो चीज होता है, एक होता है एब्जॉर्ब, एक होता है इवॉल्व। मतलब देखो जब रिएक्शन होगा नहीं तो हीट है जो उष्मा है वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है, और जब उस रिएक्शन हो जाएगा, जब प्रोडक्ट बनेगा उसमें से क्या होती है, उष्मा यानी हीट निकलता है ना, उसमें से हीट निकलता है। इसी को तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन हो। सिंपल बात में समझे कि जब केमिकल इक्वेशन लिखोगे, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें तो क्या है, हीट का ऑब्जर्वेशन होगा, और जब रिएक्शन होने के बाद है ना, आफ्टर क्या हो जाएगा, आपको उष्मा का इवॉल्व होगा, यानी कि उष्मा निकलेगी, हीट एनर्जी निकलेगी। ये आपका सिंपल बात है। इसी को तो हम कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इसी बात को हम क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि हम ले लें कार्बन, समझ में आ रहा है, कार्बन, यहाँ पे ले ऑक्सीजन, तो हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब समझ लो बाबू कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 94.3 कैलोरी, 90.34 कैलोरी आपका क्या निकलता है, किलो। यहाँ पे समझो, कहता है जब when carbon is burnt in the air, carbon dioxide gas is formed and 94.3 kilocalorie heat is evolved. Equation of this reaction is expressed। आप इससे समझ सकते हैं, है ना। चलो इसका तात्पर्य क्या है। अब देखो कार्बन को लेते हैं, जब हम कार्बन को लेते हैं और उसको हवा में जलाते हैं, कार्बन ले लिए उसको हवा में क्या किए, जलाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, और उसमें भी 94.3 किलो कैलोरी क्या निकलती है, हीट निकलती है, यानी कि उष्मा निकलती है उससे, है ना। तो यही तो कहता है ना कि जब निकला एयर, कार्बन क्या किया, इसको एयर में जलाए तो उष्मा को ऑब्जॉर्व किया। उसके बाद जब एक गैस बन के निकला है, कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। ये गैस बन के आपका बाहर निकल जाता है, उसमें 94.3 किलो कैलोरी आपका क्या निकलता है, हीट निकलता है। यही बात को बताया गया था। अगर थोड़ा सा समझें तो
और ऑक्सीजन यहाँ पे 4, 2 2 2 जा 4। अब देख लो, समझो इस बात को कि आखिर कार्बन और को मान लीजिए कार्बन को कुछ टुकड़ा ले ले, उसको ऑक्सीजन जलाएंगे तो क्या बनेगा। देखो बनता कैसे इसको समझ लो। ये आपका कार्बन दिया हुआ है, ये तो बात अलग है, ये ऑक्सीजन है। चलो और कर लो, ये आपका कार्बन, ये है ऑक्सीजन, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 4, 2 2 जा 4 कट गया, यहाँ पे 1 बच गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो C को 1 से गुना करेंगे तो C हो जाएगा, O को 2 से मल्टीपल करेंगे तो CO2, आपका क्या बन के निकला CO2। इस तरीका से आपके क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इसको फटाफट नोट करो। इसको हम बोलते हैं दिस इज ए थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दे कि अगर कैलोरी को, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन में जलाने पर क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 94.3 कैलोरी आपका हीट भी निकलता है। इस बात को फटाफट नोट डाउन करो। चलो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने आज पढ़े थर्मोकेमिकल इक्वेशन, सिंपल से ओवरऑल, और एक बार और देख लेते हैं। कोई भी रिएक्शन हो रहा हो उसमें ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा का विसर्जन, ऊर्जा आए ऊर्जा जाए, यही थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। एकदम ठेठ देहाती भाषा में समझ लो। उसके बाद केमिकल इक्वेशन विद द हीट एब्जॉर्ब और इवोल्व दोनों होगा, तो हम समझेंगे कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन हो रहा है। तो हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, ये लेक्चर इतना ही रहेगा। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे केमिकल इक्वेशन लिखने का कुछ मेथड, है ना, मेथड बताएंगे केमिकल इक्वेशन लिखने का है। तो इस क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहे डायनामिक केमिस्ट्री के साथ, आपको एक एक चीज़ कंप्लीटली बताया जाएगा। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।